नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की भाषा माधुरी पुस्तिका से कविता 17 कोयल इसका भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज की कविता का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। प्यारे बच्चों, कविता कोयल की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता को प्रारंभ करने से पहले आइए जान लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में चंद बातें। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। ये बचपन से ही कविताएं रचने लगी थी। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। इन्हें प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से विशेष लगाव था। आज की कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कोयल के गुणों का वर्णन किया है। तो आइए बढ़ते हैं कविता कोयल की ओर। प्यारे बच्चों, कविता 17 कोयल, इसका मैं पहले गायन करती हूँ। आप एकाग्रता से श्रवण करना और आप भी इसका सही प्रकार से गायन करना। तो आइए बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कविता है कोयल। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कैसी लगी बच्चों? आपको ये कविता पसंद आई ना? आपने सुना मुझे मैंने किस तरह से गाई ये कविता। ऐसे ही आप इस कविता को गाएंगे और अपने परिवार वालों के सामने इसे सुनाएंगे। तो आइए आज के इस पहले भाग में कविता की कुछ पंक्तियों को हम समझ लेते हैं। बच्चों, एकाग्रता से कविता का जो स्पष्टीकरण है उसे आप समझ लेंगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कोयल के बारे में कह रही है कि कोयल काली है पर इसकी बोली मीठी है। बोली, वाणी, हम जिस भाषा में बात करते हैं, जिस प्रकार से बात करते हैं उसे कहते हैं
बोली। कोयल की बोली कैसी है? एकदम मीठी है। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, इस कोयल ने कूक कूक कर अपनी मीठी वाणी से, अपनी मीठी बोली से आमों में मिश्री घोल दी है। मिश्री का अर्थ है मिठास। देखिए तो चित्र में कितने सुंदर और रसीले आम दिखाई दे रहे हैं। उनको देखकर ही प्रतीत होता है कि ये आम एकदम पके और मीठे होंगे। तो इनके मीठे होने की वजह है कोयल की मीठी बोली। कूक कूक कर इस कोयल ने आमों में मिश्री सी घोल दी है, यानी आमों में मिठास भर दी है। आगे, कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो? संदेशा, समाचार, खबर। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कवियत्री कोयल से कहती है, कोयल कोयल जरा सच बात तो बताना कि तुमने क्या संदेशा लाया है, कौन सा समाचार लाई हो तुम? क्योंकि इतने दिन तो तुम थी नहीं और बहुत दिनों के बाद आज फिर से तुम इस आम की डाली पर आई हो। बच्चों, आपको पता है ना, जब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है और आम का वृक्ष जब बौरा जाता है, उसके फूल और फिर छोटे छोटे फल निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय कोयल कहते हैं कि आम की डाली पर वापस आ जाती है और कूक कूक की मधुर तान से उन फलों को वह मीठा करने का प्रयास करती है। आम का पेड़ और गर्मी जब शुरू होती है, वह ऋतु कोयल को बहुत पसंद है और आम का फल तो उसे बहुत ही पसंद है। इसीलिए वह अधिकतर आम की डाली पर बैठकर कूक कूक की तान भरती हुई दिखाई देती है। इसीलिए कवियत्री पूछ रही है कोयल से कि सच सच बताना कि क्या खबर लाई हो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तुम वापस इस डाली पर आई हो। आगे कवियत्री कहती है, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। कोयल रानी, तुम ये जो कूक कूक की तान भर रही हो, तुम ये जो गा रही हो, तुम किसे बुला रही हो, जरा हमें भी बताओ। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी? तुम कहीं इस प्यासी धरती को देखकर, इस प्यासी जमीन को, भूमि को देखकर कहीं मेघों से यानी बादल से पानी तो नहीं मांग रही? ऐसा क्यों कहा है कवियत्री ने? क्योंकि कवियत्री की नजर में कोयल बहुत ही दयालु है, बहुत ही भोली है। जिस तरह से औरों को मिठास बांटना कोयल अपना कर्तव्य समझती है, उसी प्रकार शायद प्यासी धरती को देखकर कोय कोयल को दुख हो रहा होगा और इसीलिए वह मेघों से पानी तो नहीं मांग रही है। इसीलिए यहाँ पर कवियत्री ने कहा है कि प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी? तुम प्यासी धरती को देखकर कहीं मेघों से पानी तो नहीं मांग रही हो? तो बच्चों, कैसे लगी आपको यह कविता? यह था कोयल कविता का भाग 1। इस कविता में जितने भी शब्दार्थ आए हैं, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कोयल कौन से रंग की है? ख, कोयल की बोली कैसी है? ग, कोयल ने कूक कर इसमें मिश्री घोली है। घ, कोयल
प्यासी धरती के लिए किससे पानी मांग रही है? और प्रश्न दूसरा है, कोयल की तरह अन्य 5 पंछियों के नाम लिखिए। बच्चों, आज का गृह कार्य बेहद आसान है। इसे जल्दी से आप अपनी कॉपी में पूर्ण कर लीजिए। हम कोयल कविता के अगले भाग के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।